So, once again, students of Standard 7th, and today we are going to continue with our chapter number 12, which is the last one, of course, and this is part 2. Friends, we already covered its part 1, and now we are moving toward the part 2. So, without any delay, let's begin. And as you can see, okay, the very front page you will see the name of the country Canada. फ्रेंड इन अवर लास्ट सेशन हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका एक्सप्लोर किया था अपार्ट फ्रॉम द 7 कॉन्टिनेंट्स. सो नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the northern hemisphere, and Canada occupies a major portion of North America, sharing land border with the United States. So नॉर्थ अमेरिका की बात करें सबसे बड़ा कंट्री है कनाडा, जो अपनी बॉर्डर अमेरिका के साथ शेयर करता है. ओके. Now you will see Ottawa is the capital of Canada, while Montreal, Toronto, Winnipeg, and Hamilton are its major cities. Ice hockey is the national game of Canada. फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड इट इज़ ऑफ कोर्स गुड फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो. देखो, कैपिटल है कनाडा का ओटावा, जिसे अपने आप पे मेजर सिटी है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़. वैसे ही कनाडा की कौन सी सिटीज़ है? वेल, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग एंड हैमिल्टन, ये उसके कुछ मेजर सिटीज़ हैं. एंड यहाँ पर आइस हॉकी इनकी नेशनल गेम है. ओके, आई होप इतना क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मच ऑफ द कनाडा इज कवर्ड बाय द आइस एंड एक्सपीरियंस सीवियर weather condition. Canada has the longest coastline in the world and enjoy moderate to high temperature थ्रू आउट द ईयर. कनाडा एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आइस बहुत गिरती है, और अभी ड्यूरिंग द दिसंबर एंड जनवरी मंथ्स यहाँ की जो वेदर कंडीशन है बहुत ही सीवियर हो जाती है, हार्श हो जाती है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल एंड ऑल डेट. वेल, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कनाडा है उसकी कोस्ट लाइन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है. इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और किसी कंट्री की नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. In the year done. Canada has multiple ecosystems ranging from the lush forest of British Columbia, the prairies of the Western Canada, and the tundra of the Northern Canada, with the large land masses and small population density. The wildlands of the Canada provide important habitat for many animals such as bear, white wolf, deer, otter, beaver, and reindeer. Canada's rivers are famous for their Atlantic salmon on the sea coast, Pacific salmon in the west coast. Canada's many freshwater lakes and streams are the home to many varieties of fishes. They are also significant commercial fisheries and many water सॉल्ट वाटर स्पीसीज. देखो, कनाडा के बारे में और भी बहुत सारी बातें. कनाडा का जो सिस्टम है ना बहुत ही अजीब है. यहाँ पे आपको लस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ब्रिटिश कोलंबिया एरिया की साइड. आपको वेस्ट की तरफ आपको पेरिस मिलेगी. पेरिस मतलब जो घास के मैदान होते हैं. एंड आपको जो नॉर्थ वाला जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जो कनाडा है वो बिल्कुल एकदम टुंड्रा रीजन है. टुंड्रा रीजन मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श होती है. बहुत बड़ी ज़मीन है लेकिन पॉपुलेशन बहुत छोटी है. ओके, तो पर किलोमीटर बहुत कम लोग ही रहते हैं वहाँ पर. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे आपको इसी कम इंसानों की पॉपुलेशन के कारण वहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, सच एस बियर, वाइट वुल्फ, डियर एंड ऑल डेट. इसके अलावा जो रिवर्स हैं वो एटलांटिक सैल्मन जो ईस्ट की तरफ है और पैसिफिक सैल्मन जो वेस्ट की तरफ है. ये मतलब वहाँ का कुछ स्ट्रक्चर है. इधर बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं जहाँ पे वैरायटीज ऑफ फिशेस पाई जाती हैं. एंड इवन सॉल्ट वाटर में भी इनकी कुछ स्पीसीज देखने को मिलती है. टॉकिंग अबाउट मोर,
Canada is the world largest manufacturer of asbestos. It is also the world leading producer of nickel and platinum. So ये सब चीज़ों के प्रोडक्शन में of course कैनेडा बहुत आगे. Now we are going to talk about its neighbor, that is the USA. USA, a federal state, has achieved the prosperity in the field of agriculture, trade, industry, in its physiography being extensive and varied. The USA has the Rocky and the Appalachian mountain range. मेरा थोड़ा pronunciation थोड़ा गलत हो गया हो, maybe correct me if you can. And the western and the eastern direction respectively. Rivers like Mississippi and Missouri had a great Missouri and the Great Five and the five Great Lakes have contributed tremendously in the agriculture revolution, due to which the cotton, corn, and the wheat are produced in abundance. ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग ये जरा ये पैराग्राफ डिस्कस कर लें कि इसमें एक्चुअली है क्या. सो यू कैन सी कि यूएस एक फेडरल स्टेट है. फेडरल स्टेट मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टेट एंड एक बड़ा कंट्री बनता है. यूएसए आज की डेट में एग्रीकल्चर में बहुत आगे है एंड इवन बिजनेस एक्टिविटी ट्रेडिंग में भी बहुत आगे है एंड उसकी इंडस्ट्री का तो कोई मैच ही नहीं है. एप्पल्स के आईफोन, महंगी महंगी कारें, ओके, समथिंग लाइक टेस्ला, तो ये तो मतलब आउटस्टैंडिंग है. और जो फिजियोग्राफी है ना, जो वहाँ का जो लैंड फॉर्म है वो बिल्कुल बहुत ही अलग है. यूएस में आप देखो तो आपको रॉकी माउंटेन्स और एप्लेचियन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. ईस्ट में भी माउंटेन्स है, वेस्ट में भी माउंटेन्स है. यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, स्पेशली रिवर मिसिसिपी एंड मिसोरी. ठीक है, ये उनकी मेन दो इम्पोर्टेंट रिवर है. एंड यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स भी हैं. ठीक है, और ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं ये इनके एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. आपको जो मेन स्टेट ऑफ द न्यूयॉर्क देखने को मिल रही है. जो लोग जीटी है सैन एंड्रियास खेलते होंगे उनको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कैसी सड़कें हैं. एंड वाइट हाउस वॉशिंगटन, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. The mineral deposit of iron, coal, and mineral oil has assisted in the development of industry. The USA lead the world in the development of transportation, especially roadways, superhighways, and freeways. That means express highway without any intersection of toll booths facilitates the major of the passenger travel along with other means of transportation. These are considered to be the benchmark of the progress and development of these nations. So friends, if I talk about कि जो बहुत सारे मिनरल्स जो अच्छा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है. कॉर्न यानी जो मकाई होती है वो ग्रो की जाती है. इवन वीट भी ग्रो किया जाता है, नॉट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी. एंड इसके अलावा इनके यहाँ से ज़मीन में से आयरन मिलता है, कोल मिलता है, मिनरल ऑयल मिलता है. तो इसने इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको और भी ज़्यादा पुश कर दिया. लेकिन यूएसए एक सुपर पावर कंट्री है आज की डेट में, तो उसका मेन रीज़न क्या है? वेल उसका मेन रीज़न है उसकी रोडवेज. ओके, उसकी सड़कें बहुत बढ़िया हैं. यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको सुपर हाईवेज मिलेंगे, फ्रीवेज मिलेंगे. ठीक है ना. एंड ऐसे ऐसे रोड्स है जिसमें कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, आपको कोई ट्रैफिक में रुकने की ज़रूरत है ही नहीं. सो इस टाइप के सुपर हाईवेज हैं, टोल बूथ्स हैं एंड ये सब चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर के लिए बहुत ही लाइफ ईजी कर देता है. इसीलिए ये सारी चीज़ें मिलके इसे एक बहुत ही आइडल कंट्री बनाती है. वेल इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. लेट मी टेल यू, इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं, बट टॉकिंग अबाउट अमेरिका इनके पास हैं 50 स्टेट्स. ओके, सो फ्रेंड्स हमारा नॉर्थ अमेरिका फिनिश. ओके, हम लोग नॉर्थ अमेरिका पूरा घूम चुके हैं. अब हम चलेंगे साउथ अमेरिका. ठीक है, सो साउथ अमेरिका की शुरुआत करते हैं. एंड साउथ अमेरिका को पता है लोग क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ वॉल्केनोस. यस फ्रेंड्स, तो वॉल्केनो बहुत ज़्यादा है. यू कैन सी
यहाँ पे मेरी पिक्चर्स के बाजू में टू द ओवर हियर, ये एक वॉल्केनो है। एंड जब वॉल्केनो फटता है तो ज़मीन में से बहुत सारा लावा और मैग्मा निकलता है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टीटीकाका लेक। अगेन वॉच हियर, सो ये है टीटीकाका लेक। एंड यू विल फाइंड ओवर हियर द पनामा लेक। एक्चुअली पनामा वो जगह है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को लिंक करता है। एंड ओवर हियर यू विल फाइंड एमेजोन रिवर। ओके, अमेजोन नाम की रिवर भी है, अमेजोन नाम की अमेजोन नाम की वेबसाइट भी है, और अमेजोन नाम का फॉरेस्ट भी है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए थोड़ा मैप बड़ा कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये पूरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। यहाँ पे मुश्किल से आपको मिलेंगे 13 कंट्रीज, 13, डेट्स इट। और सबसे बड़ा कंट्री है यहाँ पर, डेट इज कॉल्ड ब्राज़ील। ओके, तो मैं थोड़ा मैं आपको साइड में कर देते हैं और हम लोग अपनी रीडिंग पार्ट पे फोकस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ बिगेस्ट ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। सो देखो, अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो एरिया में साउथ अमेरिका का नंबर 4 आता है। ओके, ये ट्रायंगुलर शेप है। डोंट यू फील ये नीचे आपको जो मैप दिख रहा है वो ट्रायंगुलर है। ओके, सो दैट ट्रायंगुलर शेप का है। इट कवर 13% टू द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया का 13% लैंड एरिया साउथ अमेरिका के पास है। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका कंप्राइजेस ऑफ मैनी कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। ओके, ए बी सी याद रखो, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर चिली। ठीक है, चिली मिर्ची, मिर्ची जैसा ही कंट्री का शेप है। ओके, geographically, South America is generally considered a continent forming the southern portion of the American landmasses. The Andes run down the western edge of the continent, and the land of the east of the northern Andes are largely a tropical rainforest. A vast river basin, Amazon river basin. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वेरी केयरफुली ऑब्जर्व करोगे इस मैप को, तो आपको इस मैप में यहाँ पे एक पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं जो मैंने लाइन की हुई है। एक्चुअली में ये माउंटेन्स हैं। द मोर इट गेट डार्कर, आपको वहाँ पे माउंटेन देखने को मिलेगा। इस तरफ तो बहुत नैरो स्पीड है, लेकिन इस तरफ आपको मिलेंगे जंगल। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा अमेजोन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यू कैन एबल टू सी अमेजोन रिवर्स। ओके, तो ये में पानी बहुत ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें हैं अमेरिका के साथ, सॉरी, साउथ अमेरिका के साथ। ओके, सो द कॉन्टिनेंट ऑल्सो कंटेन द ड्रायर रीजन सच एज द एक्सट्रीमली एरिड एटाकामा डेजर्ट। द सेंट्रल प्लेन इज एक्सटेंसिवली नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो एंड द नैरो एंड एक्सीडिंग द ड्राई कोस्टल प्लेन। लेट मी सी वेयर इज एटाकामा। ओके, एटाकामा तो नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा फॉरेस्ट। एक दिन मैं न्यूज़पेपर ओपन करके पढ़ रहा था, एंड उन लोगों ने लिखा है आफ्टर 621 ईयर्स, कैन यू इमेजिन, आज से 621 साल पहले एटाकामा डेजर्ट में बरसात हुई थी, और आज हुई है एक्सीडेंटली में भी। सो इस टाइप की जगह है वहाँ पर। ओके, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में। ओके, सॉरी फॉर डेट। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो लेट मी गो थ्रू इट। वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाउंड द कंट्री ड्यू टू द माउंटेनस फिजियोग्राफी एंड द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ द एमेजोन। Geographically, South America is far from. Let me zoom it for you. इसी लाइन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। Geographically, South America is far from the continent of Asia, Europe, and Australia. Hence, the resources obtained here plays a significant role in the political, social, and economic life of the people of the continent. Europe, Australia, and
Asia, irrespective of their geographic distance, plays a significant role in the political, social, and economic life of the continent areas. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका का जो फिजियोग्राफी बहुत अलग है और ये लगभग सारे कॉन्टिनेंटों से दूरी है, एक साउथ अमेरिका छोड़ दे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है और ये लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ये अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं. Now observe the physical map of South America and write the names of the mountains, desert, rivers and seas, nearby seas. आपको मैप लेना है. मैप लेके आपको साउथ अमेरिका वाला पेज ओपन करना है एंड आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्च आउट करनी है. ओके, चलिए. लास्ट पैराग्राफ बाकी है. The physiography of South America apparently is seen from the different natural section like the Andes Mountain, Central Plain, and the Northern Eastern Plateau and the Narrow Coastal Plain. Narrow Coastal Plain यानी समुद्र किनारे का एरिया बहुत लिमिटेड है. तो साउथ अमेरिका की जो फिजियोग्राफी है बहुत ही यूनिक है. यहाँ पे आपको एंडेस माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, एंड्स माउंटेन्स एंड सेंट्रल प्लेन्स. सेंट्रल में आपको बहुत सारे प्लेन देखने को मिलेंगे एंड इवन नॉर्थ, टॉकिंग अबाउट नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटोज भी है जो इसकी स्पेशलिटी बढ़ा देते हैं. ओके, तो हम लोगों ने आज का सेशन पूरा कर लिया है. एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि हमको इजीली सब कुछ रिकॉल हो जाए. टॉकिंग अबाउट, हमने पहले कनाडा के बारे में बात की थी जहाँ पे कैपिटल है ओटावा और ये ज़्यादातर अपनी बॉर्डर यूएसए के साथ शेयर करता है. मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग, हैमिल्टन यहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं. जबकि आइस हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ द कनाडा. यहाँ पे यूजुअली 12 महीने बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है और इसका जो एटमोसफियर है, जो वेदर है, वो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी मंथ. इसके अलावा कनाडा जो है उसकी कोस्ट लाइन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है. देयर आफ्टर कनाडा के इकोसिस्टम बहुत अजीब है. यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारी टुंड्रा रीजन देखने को मिलेंगे जहाँ पे इंसानी बस्ती ना के बराबर है. आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, इवन यहाँ की जो लेक है, यहाँ की जो रिवर्स है, इन्होंने भी इनकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. लेकिन कनाडा अपने एस्बेस्टोस और निकल और प्लेटिनम के लिए भी वर्ल्ड फेमस है. ओके, फिर हमने बात की थी यूएसए की. यूएसए एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया हुआ है. इवन अपलाचियन माउंटेन उसके वेस्ट में, जबकि रॉकी माउंटेन्स उसके ईस्ट में. इसके अलावा इनकी मेन रिवर्स है मिसिसिपी एंड मिसोरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. इनके पास 5 लेक्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन देयर एग्रीकल्चर सेक्टर. इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा कॉटन, कॉर्न एंड वीट ग्रो करते हैं. इसके अलावा इन लोगों के पास बहुत सारे ज़मीन के अंदर रिसोर्सेज भी है, जैसे कि आयरन हो गया, कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, ऑल डेट. यूएसए पूरी दुनिया में है ना फेमस इसलिए है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है. इनके यहाँ पे आप सुपर हाईवेज देखोगे, फ्रीवेज में देखोगे, रोड के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा. ओके, मैंने GTA सैन एंड्रियास का एग्जांपल दिया था जो लास्ट सिटी है वहाँ पर, कैसीनो के आसपास वाला एरिया. एनी हाउ, आगे की बात करते हैं. और ये एक तरह का बेंचमार्क सेट करता है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लिए. इसके अलावा हमने देखा कि देर आर 50 स्टेट्स इन द अमेरिका. फिर हमने साउथ अमेरिका पढ़ना शुरू किया था. साउथ अमेरिका में हमने अमेजोन रिवर देखी, हमने पनामा कैनाल देखा, टिटिकाका एंड वोल्केनो. साउथ अमेरिका एक 4th नंबर पे आता है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड पूरी दुनिया का 13% लैंड एरिया ये कवर करता है. इसमें कंट्री आते हैं ABC, अमेरिका, नो अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड चिली, और भी बहुत सारे कंट्री है, वेनेजुएला एंड ऑल डेट. सो यहाँ पे माउंटेन्स हैं वेस्ट में और उससे उस तरफ बहुत नैरो कोस्ट लाइन है, जबकि ईस्ट की तरफ आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे, अमेजोन फॉरेस्ट जहाँ से अमेजोन रिवर फ्लो करती है एंड ऑल डेट. इसके अलावा सबसे जो ड्राइएस्ट प्लेस है ना जिसको हम लोग एटाकामा डेजर्ट कहेंगे,
ये अपनी दुनिया में अपने आप में एक सबसे यूनिक डेजर्ट है। 600 ईयर्स के बाद यहाँ पे बरसात हुई। एनी हाउ, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के कारण अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, साउथ अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके कॉन्टिनेंट लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स से दूरी है, जस्ट कीप नॉर्थ अमेरिका। एंड ये इनकी ज्योग्राफी के लिए बहुत सही है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हमने कुछ डिस्कशन किया था। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो कीप बी विद मी एंड एट लास्ट बाय एवरीवन।